लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि पासवर्ड्स शुड नॉट बी योर नेम, और हमने देखा था कि कितने यूजर्स हैं जिनके पासवर्ड जो है उनके यूजर जो नेम था फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम, उन्होंने वही पासवर्ड रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मुझसे कुछ माइनर मिस्टेक्स हुई हैं जो कि मैं अभी उसको करेक्ट करने लगा हूँ। वो ये थी कि यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स हैं और मैंने यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग के लिए तो रख लिया, लेकिन जो सेकंड था वो यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि मुझे मींस कि ये कंपेयर कर रहा था कि ये जो है ये एक कंपैरिजन हो यहाँ तक, ये एक कंपैरिजन है और उसके बाद और करके ये और है और इसके बाद सेकंड कंपैरिजन है। तो हमने इसलिए ब्रैकेट्स रखे थे, लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने अब यहाँ पर आप देखें ये जो है स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, तो जो ये वाला राउंड ब्रैकेट है ये यहाँ पर एंड हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो टोटल लॉजिक बन रही है वो गलत है। तो उसकी लॉजिक ये थी कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग यहाँ से यहाँ तक एक तो हो गई, दूसरे की स्टार्टिंग और क्लोजिंग। तो अब ये हो गया कि ये या तो ये कंडीशन ट्रू हो और या फिर हमारा ये कंडीशन जो हमारी है ट्रू हो, ये वाली, क्या इन दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। और जो ये वाली ब्रैकेट है ये मींस ये है कि ताकि ये जो टोटल इसका हम कर रहे हैं कि हाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उसका रिजल्ट इसके अंदर ही आएगा कि मींस के आप ये कंपेयर कर रहे हो और लगा रहे हो और उसके बाद फिर ये कंपेयर कर रहे हो, तो इसको टोटल फिर आप राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर रहे हो, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो यूजर्स नेम में सेव हो जाएगा, जो कि एक बुलियन वैल्यू होगी। जिनके नाम जो है अगर उनकी वही पासवर्ड नहीं है, चाहे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम उन्होंने वही पासवर्ड नहीं रखा हुआ, तो उनके रोज में हमारे पास फॉल्स सेव हो जाएगा। जिनके पासवर्ड जो है वही उनके यूजर नेम के मुताबिक है या यूजर नेम ही है कि फर्स्ट नेम उन्होंने पासवर्ड रखा हुआ या फिर लास्ट नेम, तो उन्होंने उनका पासवर्ड जो था हमारे पास यहाँ पे ट्रू सेव होगा। जो माइनर सी मिस्टेक थी वो हम करेक्ट कर चुके हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पहले मेरे पास 0 आ रहा था, क्योंकि जो हालांकि बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक थी कि आपने जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये आपने सही नहीं लगाए हुए थे, तो मैंने नहीं लगाए हुए थे। तो अब जब मैंने इसको ठीक किया तो अब मेरे पास टोटल 50 आ गया। मीन्स के जो यूजर्स हैं उनके पासवर्ड जो है उनकी यूजर नेम ही थे कि फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। तो अभी हम यूजर्स डॉट हेड जब मैं करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि पासवर्ड है और ये यूजर का नेम है, तो उसका जो लास्ट नेम है वही उसका पासवर्ड है। अब जो मैंने कॉलम बनाया था यूजर्स नेम, मतलब कि जिन्होंने नाम इस्तेमाल किए हैं अपने पासवर्ड में, तो बाकी तो फॉल्स हैं, लेकिन ओवरऑल वैसे हमारे पास जो 982 जो हमारे पास टोटल यूजर्स हैं उनमें से 50 के ट्रू हैं, जिनमें से जो टॉप 12 मैंने चेक किया है तो हेड फंक्शन लगा के, हेड मेथड लगा के, तो मुझे उनमें से एक का एटलीस्ट पता लग गया है कि ठीक है, तो इसका जो लास्ट नेम था और वही उसका पासवर्ड है, ये लास्ट नेम है ये पासवर्ड है, इस वजह से यूजर्स नेम जो है उसने जब कंपेयर किया तो उसको रिजल्ट जो है वो ट्रू मिला है कि इधर जो लॉजिक थी हमारी वो ये थी कि या फिर यूजर्स का जो पासवर्ड है इक्वल डबल इक्वल हम लगाते हैं कंपैरिजन के लिए कि इक्वल हो फर्स्ट नेम के, जो कि हमने लास्ट पार्ट में एक्सट्रैक्ट किया था। फर्स्ट नेम को मतलब एक अलग कॉलम में हमने लिखा था, और या फिर यूजर का पासवर्ड हो अगेन डबल इक्वल जो कि कंपेयर कर रहा है यूजर्स के लास्ट नेम के। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है कि या तो फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम से मैचिंग होता है 100%, तो हमारे पास यहाँ पर उसकी वैल्यू ट्रू सेव होगी। अगर डिफर करेगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू फॉल्स होगी, जिस तरह ये बाकी सारे फॉल्स हैं। इसके अलावा मुझसे एक माइनर मिस्टेक एक और हुई थी, वो ये थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाटा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ हमारे पास यहाँ पर कॉलम में आ रहा है, तो मैंने ये एज हेडर आ रहा है, तो मैंने हेडर इज इक्वल टू नन नहीं किया था। अब अगर मैं हेडर करूं तो अभी भी मेरे पास 0 आ रहा है, तो इसको मैं सीरीज बनाने के लिए स्क्वीज यूज करूंगा जो कि है ट्रू।
तो अभी आप ये देख सकते हैं कि अब मेरा जो डाटा है, जिस तरह का डाटा मैं चाह रहा था उसी फॉर्म में मेरे पास आ चुका है कि ये 1 2 3 4 5 6 जो है ये हेडर आ रहा था, तो अब मेरे पास नॉर्मल हो चुका है। तो ये एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट था वो अभी 1 आ रहा था, जो कि गलत है। तो अब आप देख सकते हैं टोटल 129 ऐसे यूजर्स हैं जिनके पासवर्ड काफी कॉमन है। जैसे हम 1 2 3 4 इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाकिस्तान 1 2 3। तो इस तरह के जो पासवर्ड हैं काफी कॉमन है, और 129 ऐसे यूजर्स हैं जो कि पासवर्ड जो है वो काफी कॉमन यूज कर रहे थे। अभी अगर हम डॉट हेड करें तो हमारे पास जो ये बाकी चीजें भी आ रही हैं, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, क्यों ये इस वजह से कि हमने मैंने रन ऑल किए, मतलब सारे सेल्स मैंने चलाए हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो मैंने सेकंड मिस्टेक की थी। तो ये जो डाटा था यूजर्स का वो ऑलरेडी बाकी जो निचला वाला था जो हम यहाँ ये कर चुके हैं, ये सारा सेव हो चुका था यूजर्स में। तो इस वजह से हमें ये बाकी जो फीचर्स हैं, बाकी कॉलम्स ये यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। तो हमारा जो कॉमन पासवर्ड था उसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि मास्टर मर्फी ये काफी कॉमन सा पासवर्ड है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि पासवर्ड शुड नॉट बी कॉमन वर्ड्स, कि ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए कॉमन, और यहाँ पर भी मैंने सेम मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से अगेन मेरा रिजल्ट जो था वो गलत था। तो स्क्वीज इक्वल टू ट्रू। तो 137 ऐसे यूजर्स हैं जो कि कॉमन वर्ड्स को अपना पासवर्ड रखते हैं, जिसमें जब हमने इसको दोबारा रन करना, तो ये आप देख सकते हैं कि जो कॉमन वर्ड है, अगेन ये मास्टर मर्फी जो है ये दो यूजर्स जो है इन्होंने कॉमन वर्ड यूज किया था, इस वजह से ये ट्रू है। बाकी जो है उन्होंने थोड़ा बहुत यूनिक रखा था, इस वजह से उनका फॉल्स है। तो अब हम अगले स्टेप पर आते हैं कि अब आगे हमने जो करना है। अब हम अगला देखते हैं कि हमारा पासवर्ड जो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो निफ्ट का एक रूल है वो ये है कि वेरीफायर्स शैल कंपेयर द प्रोस्पेक्टिव सीक्रेट्स सो दैट दे डोंट कंटेन रेपिटेटिव और सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स। जैसे कि ए आप इस तरह मतलब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, 1 2 3 4 ABCD, ये भी एक तरह से रेपिटेटिव है। तो इस तरह का हमारा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक ट्रिकी तरीका है, मतलब इसको हम रेपिटेटिव को कैसे निकाल सकते हैं। जिस तरह 1 2 1 1 1 1 ये तो क्लियर समझ आ जाती है कि ये एक रेपिटेटिव है, लेकिन क्या 1 2 3 4 5 ये रेपिटेटिव हो सकता है, क्योंकि ये तो 1 1 से डिफरेंट है। ये भी हम इसको रेपिटेटिव ही समझ सकते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड में जब 1 दबाते हैं तो आगे हमें पता होता है कि यार 2 3 4 5 बिल्कुल उसके साथ साथ अटैच्ड है, तो ये भी एक तरह से रेपिटेटिव में ही कंसिडर हम करते हैं। फिर 1 3 5 7 9, अब ये हम ऑड नंबर्स हैं, तो क्या ये रेपिटेटिव हो सकता है? और ये मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट ये भी मतलब एक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो हम रेपिटेटिव को किस तरह चेक करते हैं, अभी उसको हम देख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि जो मैचिंग होंगे, स्पेशली जो 4 कैरेक्टर्स अगर मैच करते हैं तो हम उसको रेपिटेटिव कहेंगे। कि तो अभी सबसे पहले मैं फ्लैग करता हूँ कि फ्लैगिंग the users with passwords with greater than equal to 4, कि एटलीस्ट 4 बार रिपीट्स आते हैं, तो उसको हम फिर अपने एक नया कॉलम बनाएंगे, उसमें टू मैनी रिपीट्स।
अब हम देख लेते हैं कि यूजर्स जो कि अब ये जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं कि जिनके पासवर्ड जो थे रेपिटेटिव थे, जिस तरह के ये 555 अगेन 55, हालांकि ये मैचिंग मतलब है और यूजर्स दोनों डिफरेंट हैं, और अगेन 1 का कंसेक्यूटिव 1 यूज किए हैं, कंसेक्यूटिव 8 यूज किए, कंसेक्यूटिव n, कंसेक्यूटिव a। तो मतलब ये काफ़ी रिपीट कर रहे हैं ये लोग पासवर्ड, जो कि बहुत ही सिंपल है हैकर्स के लिए। और यहाँ पर ये हुआ कि हमने सबसे पहले जो ये यूजर्स टू मैनी रिपीट्स मैंने लिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हम जब कंपेयर करते हैं कुछ कंडीशन जब चेक करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो बुलियन में हमारे पास आता है, बूल वैल्यूज होती हैं। तो ये जो था ये बूल वैल्यूज इसमें सेव हुई थी कि जो हमारे पास कॉलम है टू मैनी रिपीट्स, ये जो कॉलम है इसमें सारी बूल वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स। जब हम इसको यूजर्स के अंदर जब फॉर एग्जांपल मैं इसको जो कॉलम मैं जो रख रहा हूँ जो, और उसमें सिर्फ ट्रू और